अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ एहसानुल हक एडवोकेट। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी और टाइप्स ऑफ अटॉर्नीज। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। देखिए, जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी एक ऐसा मामला होता है कि या तो ये एतमाद में किया जाता है या ये शॉर्ट फॉल की तौर पे किया जाता है। यानी अगर आपके पास पैसे नहीं है उस वक्त फिर आप रजिस्ट्री कराने के, और आपको रजिस्ट्री लेनी भी ज़रूरी है, यानी आपको प्रॉपर्टी लेनी भी ज़रूरी है और रजिस्ट्री के पैसे नहीं हैं, तो गवर्नमेंट ने एक फैसिलिटी दी हुई है जिसे हम कहते हैं कि पावर ऑफ अटॉर्नी अगर आप रजिस्टर करा लें सील्ड एग्रीमेंट वगैरह के साथ तो आप किसी हद तक सेफ़ हो जाते हैं, बल्कि किसी हद तक क्या बिल्कुल सेफ़ हो जाते हैं। मगर ये पावर ऑफ अटॉर्नी ये मुस्तकिल किसी मामले का हल नहीं है, ये टेम्परेरी होता है। तो इसको आप याद रखें कि जब भी पावर ऑफ अटॉर्नी लें उसमें कोशिश ये करें कि जल्द से जल्द आप जो है अपनी प्रॉपर्टी को रजिस्टर करा लें, क्योंकि इसके नुकसानात भी हैं। मिसाल के तौर पे देने वाला अल्लाह को प्यारा हो जाए या लेने वाला अल्लाह को प्यारा हो जाए तो मामले अटक जाते हैं, प्रॉपर्टी बैक टू इनहेरिटेंस पे चली जाती है, फिर वहाँ से आपको मामले दोबारा से लेके चलने पड़ते हैं। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि मामलों को सीधा सीधा रख के काम कर लिया जाए। इसकी 2-3 किस्में होती हैं। एक अटॉर्नी होती है जो हम प्रॉपर्टी के लिए लेते हैं, जिसे जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी या मुख्तार नामा भी कहते हैं, मुख्तार नामा आम इसको कहते हैं। और दूसरी पावर ऑफ अटॉर्नी होती है जो कहलाती है स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी। स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी जो होती है वो यूजुअली जो है वो किसी एक काम के लिए दी जाती है कि भाई ये कर दें। यदि मिसाल के तौर पे अगर कोर्ट में केस चल रहा है तो स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी दे दी कि जाके मेरी तरफ से आप जो है ना कोर्ट अटेंड करें। और अगर कहीं बिजली लगवानी है, गैस लगवानी है, कोई छोटे मोटे मामले हल करने हैं तो उसमें पावर ऑफ अटॉर्नी दी जाती है, जिसे हम कहते हैं ख़ास यानी स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी। अच्छा, पावर ऑफ अटॉर्नी जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी के अंदर जो एक बड़ी बात होती है जो आम लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है समझना, वो ये है कि जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी के बाद एक पावर ऑफ अटॉर्नी ऑन बिहाफ ऑफ जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी रजिस्टर होती है, जिसको हम कहते हैं सब जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी। सब जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी का भी वही काम होता है जो जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी का होता है। लेकिन याद रखिए कि जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी के बाद जब हम सब जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी लेते हैं उसके आगे हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता कि हम फर्दर अटॉर्नीज़ नॉमिनेट, अपॉइंट या रजिस्टर कर सकें। तो लिहाजा जब भी आप प्रॉपर्टी अगर आपको अटॉर्नी पे लेनी हो तो आप पहले ये देख लें कि आपको मालिक से डायरेक्ट जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी मिल रही है या आपको मालिक की दी हुई जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी के थ्रू सब पावर ऑफ अटॉर्नी मिल रही है। अगर आप सब पावर ऑफ अटॉर्नी ले रहे हैं तो फिर उसमें कोई दूसरी बात नहीं है। आप आगे जब भी सेल करेंगे आपको सेल रजिस्टर करानी पड़ेगी। उसमें फिर ये हो सकता है कि आप जो है सेल रजिस्टर करा लें तो वो पावर ऑफ अटॉर्नी, सब पावर ऑफ अटॉर्नी, सब जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी जो है वो आपके काम में आ जाएगी। लेकिन अगर मिसाल के तौर पे लेने के बाद अब जो ख़रीदार आ रहा है वो भी ऐसा ही आ गया कि भाई उसके पास ही पैसे नहीं रजिस्टर कराने के, तो अब ये मामला यहाँ रुकेगा, यहाँ रजिस्ट्रेशन मस्ट होगा। तो लिहाजा ये 3 टाइप की। अच्छा, तीसरी टाइप पावर ऑफ अटॉर्नी ये है जो हम वकील हजरात को जो है उसका क्लाइंट नॉमिनेट करता है कि वो कंटेस्ट करे अपना सूट थ्रू अटॉर्नी इन द कोर्ट ऑफ लॉ। तो वो तीसरी किस्म की अटॉर्नी है। तो ये अटॉर्नीज़ की मुख्तलिफ़ किस्में थी जो अब तक बयान की गई, और उम्मीद है कि आप इससे इस्तेफ़ादा हासिल करेंगे। अगर हमारा चैनल पसंद आए आपको तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।